हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भोकाल और इंस्पेक्टर स्टील की कॉमिक्स भूत भविष्य का तीसरा और अंतिम भाग। मैं कौन हूँ? पहचान का एक सवाल यहाँ भी मुंह बाए खड़ा था। ये कौन है? तू इसे नहीं पहचानता? अरे, आंखों को खोलकर देख। अपनी आंखों के सामने वही है जिसे विश्व का बच्चा बच्चा कहता है, महाबली भोकाल। ये महाबली भोकाल कैसे हो सकता है? वह तो रक्षक है, शांति का दूत है, जबकि यह भक्षक दिख रहा है। इसके कृत्य इसे विनाश का पुजारी सिद्ध कर रहे हैं। आह, हाँ, मैं विनाश का पुजारी हूँ। लहू बहाना मेरा धर्म है। हा हा हा। हाँ, बचाओ। हा हा हा। बहुत बचाता आया हूँ मैं तुम्हें। आज ना मैं तुम्हें बचाऊंगा और ना किसी को बचाने आने दूंगा। हाँ, माँ, मौत के पास जाओ। माँ के पास कहाँ जा रहे हो सब बोलो? मौत के पास जाओ। आई आह, हा हा हा। पीछे दो मासूम मौत के मुंह में जा रहे थे। ये देखने की फुर्सत कहाँ थी उसे। लेकिन अगर वह पीछे मुड़कर देख लेता तो निसंदेह ही उसे वह अद्भुत दृश्य और वह लोह पुरुष देखने को मिल जाता, और साथ ही देखने को मिल जाता काल कुंडली। बहुत खूब लोह पुरुष, तुमने इन बालकों को काल के मुंह से छीनकर दिखा दिया कि तुम उस कार्य को बखूबी करोगे जिसके लिए मैंने तुम्हारा निर्माण किया है। लोह पुरुष निर्माण। हाँ, लोह पुरुष, हाँ, मैं काल कुंडली तुम्हारा स्वामी हूँ। मैंने ही अपनी शक्तियों से तुम्हारा निर्माण किया है और तुम में भरी है वे अद्भुत शक्तियाँ तुम्हें जिनका प्रयोग सीखना है। तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग करना सीखोगे तो ही भोकाल नामक उस दुष्ट पापी को समाप्त कर पाओगे जिसके अत्याचार को तुमने स्वयं देखा, जो तुम्हारी आंखों के सामने ही मानवता को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया, जिसके आतंक से सारा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। तुम्हें उसे समाप्त करना है लोह पुरुष, और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जगाना होगा। काल कुंडली ने उसके दिमाग को झकझोर कर रख दिया। सोचने के लिए मजबूर हो गया वह। मेरी शक्तियाँ क्या है? मेरी शक्तियाँ ये क्या है? फायर। मेरी मेगा गन एक्टिवेट। श्यों शक्ति। नाउ मेगा गन रेडी टू फायर। बूम। भागो, महाबली भोकाल आ गया। आई आ। महाबली भोकाल नहीं, शैतान और अत्याचारी भोकाल बोल। काल भोकाल बोल। आ। कुछ का ही नहीं, बहुतों का काल बना हुआ था भोकाल। लेकिन अचानक उस काल को रुक जाना पड़ा, क्योंकि बीच में आ गई थी वह स्टील की दीवार। रुक जाओ, मुझे रोकने आया है तू? लगता है तेरा काल आया है। अभी अपनी तलवार से तेरे शरीर के हजारों टुकड़े करता हूँ। ओह, ब्रूम ब्रूम। तेरे अत्याचार के दिन अब खत्म, तेरे साथ ही। ब्रूम। पचाक खचाक। एक अत्याचारी का अंत हुआ। नहीं, अगर ये ऐसे ही समाप्त होना होता तो अब तक यह हजारों बार समाप्त हो चुका होता। यह अत्यधिक मायावी और शैतानी शक्तियों का स्वामी है। तुमने इसे यहाँ मारा है, लेकिन अपनी शक्तियों के बल पर यह कहीं और जी उठा है। उसकी इन्हीं असीमित शक्तियों के साथ उसे समाप्त करने के लिए ही तो मुझे विवश होकर तुम्हारा निर्माण करना पड़ा। मुझे उसे समाप्त करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए तुम्हें उस अत्याचारी मायावी को इस राज्य के दक्षिण में स्थित मरु क्षेत्र में बुलाना होगा। समस्त ब्रह्मांड में बस मरु क्षेत्र ही एक ऐसा स्थान है जहां उसे समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि मरु क्षेत्र शापित क्षेत्र है। उस क्षेत्र में उसकी कोई भी मायावी शक्ति कार्य नहीं करेगी। वह मरु क्षेत्र में पहुंचेगा कैसे? मरु क्षेत्र उसके हजारों शापित साथियों से भरा हुआ है। अगर तुम वहां जाकर उन्हें समाप्त करना आरंभ कर दो तो वह उनकी सहायता के लिए वहां जरूर पहुंचेगा। ऐसा होते ही तुम उसे आराम से समाप्त कर सकते हो। अरे, कहाँ चल दिए तुम? मरु क्षेत्र। भोकाल के शव के टुकड़े हमारे सामने पड़े हुए हैं। उसे हमने अपनी आंखों से मरते हुए देखा है, लेकिन फिर भी आपने उस लोह पुरुष को मरु क्षेत्र में इसलिए भेज दिया है ताकि वह भोकाल को
वहाँ बुलाकर मार डाले। ये सब क्या है ज्योतिष श्रेष्ठ? ये सब क्या है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। काल कुंडली की चालें इतनी आसानी से तुम जैसों की समझ में आ जाए तो फिर सारा विश्व काल कुंडली का लोहा क्यों माने? खैर, मैं समझाता हूँ। तुम्हें याद होगा, मैंने अभी कुछ समय पहले जुड़वा ग्रह योग का नाम लिया था। यह एक बहुत ही विचित्र योग है। इसमें जुड़वा ग्रहों का आह्वान करना पड़ता है। आह्वान पर आए जुड़वा ग्रह की छाया जिस भी वस्तु या व्यक्ति पर पड़ती है, उसका हूबहू प्रतिरूप तैयार हो जाता है। मैंने उन ग्रहों का आह्वान करके उनकी छाया भोकाल पर डाली थी और भोकाल का एक प्रतिरूप तैयार कर लिया था। सुदूर राज्य की एक विशेष बैठक में खाना रवाना होते भोकाल को इस बात की सपने में भी भनक नहीं लगी। जुड़वा ग्रह के प्रभाव से उत्पन्न प्रतिरूप में एक बहुत बड़ी कमी होती है। उसमें उस व्यक्ति की बुद्धि नहीं होती जिसका वह प्रतिरूप होता है, यानी बुद्धि से एकदम खाली होता है। उसमें जो भर दिया जाए वह वही करता है। मैंने भी भोकाल की प्रतिरूप की बुद्धि में विनाश और अत्याचार भर दिया। बस वह वैसा ही करने निकल पड़ा। चूंकि भोकाल राज्य में नहीं था, इसलिए सभी ने उसको भोकाल समझा। क्या यह सब करने की आवश्यकता थी? थी। भविष्य से आए उस योद्धा के मस्तिष्क में यह बैठाने के लिए कि भोकाल अन्यायी है, पापी है, विनाशक है, मानवता का दुश्मन है। उस सब की आवश्यकता थी। और ऐसा मायावी है जिसे समाप्त करना अत्यंत दुष्कर है। तो क्या आपकी भोकाल को मरु क्षेत्र में समाप्त करने वाली कहानी सत्य है? नहीं, वह कहानी मुझे इसलिए गढ़नी पड़ी ताकि भविष्य से आया वह योद्धा मरु क्षेत्र में रहने वाले कोढ़ी, लाचार, रहस्यमयी रोगों से ग्रस्त लोगों पर उन्हें भोकाल का साथी समझकर अत्याचार करे और भोकाल उनकी सहायता करने पहुँचे, क्योंकि मरु क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों की देखभाल और संरक्षण भोकाल की देखरेख में ही होता है। उन पर होता अत्याचार देखकर भोकाल क्रोध से तिलमिला उठेगा और उसी क्रोध में उस योद्धा के हाथों मारा जाएगा। काल कुंडली ने जो सोचा था ठीक वही हो रहा था। भविष्य के कानून का वह रखवाला वैसा ही कर रहा था। बड़ाम भड़ूम आ आ माँ बली भोकाल, बचाओ हमें सर, बुलाओ उसे आना होगा। भोकाल आया। बस बहुत हुआ, भड़ाक। अब ये सब तेरे साथ ही समाप्त होगा। अत्याचारी शैतान आ गया, बचेगा नहीं। एम सेट फायर। ओह रट बड़ूम ओफ बड़ाम। ये आग्नेय अस्त्र तुझे बचा नहीं पाएंगे। सर्चिंग मोड। एनिमी मेन पावर्स। स्वॉर्ड, शील्ड, सर्चिंग मोड। अनआइडेंटिफाई पावर्स। एक्सट्रीम डिस्ट्रॉयर। पास ही अपने साथी के साथ खड़ा काल कुंडली भी सांसें रोके उस लड़ाई को देख रहा था। महाबली भोकाल आपके महान योद्धा पर भारी पड़ रहा है। नहीं, उसके लड़खड़ाने का अर्थ यह नहीं है कि वह पराजित हो गया। वह संभलेगा मेरे सपने को पूरा करने के लिए। काल कुंडली का विश्वास गलत नहीं था। स्टील जल्दी ही संभला। भोकाल को संभलने का मौका ना देने के लिए ढाल और तलवार इसकी बड़ी ताकत है। उनको इसके हाथ से छूटना चाहिए। एक्सट्रीम हीट बीम। आधुनिक दुनिया की इस सबसे घातक बीम ने क्षण भर के लिए भोकाल जैसे शख्स को भौचक्का कर दिया। उफ! विचित्र राक्षस के अस्त्र से निकली किरणों ने मेरी ढाल को अत्यधिक गर्म कर डाला। टेम्परेचर 1200 सेल्सियस। इसके प्रत्युत्तर में मुझे तुरंत ही अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का प्रयोग करना होगा, नहीं तो मेरी तलवार और ढाल मेरे हाथ से छूट जाएंगी। उफ! टेम्परेचर 1280 सेल्सियस। स्टील भोकाल से पहले सक्रिय हुआ। परिणाम, ढाल को हाथ से छूटने से नहीं रोक पाया भोकाल। लेकिन आश्चर्य की अति मात्र यहीं तक तय नहीं थी। एक ऐसा आश्चर्य तो अभी सामने आने वाला था जिसने भोकाल को भी आंखें फाड़ने के लिए विवश कर दिया। ये मैं क्या देख रहा हूँ? उसने मेरी ढाल को अपने हाथ में उठा लिया, जबकि मेरी ढाल में यह शक्ति है
कि जैसे ही कोई पापी उसे छूता है वह लोप होकर वापस महागुरु के पास पहुंच जाती है। ढाल अभी भी उसके हाथ में है। ओह, कहीं इसका अर्थ यह तो नहीं। ओह, वह अपने हाथ में थमे आग्नेय अस्त्र से के भीषण वारों से मुझे समाप्त करने की ताक में है, और वह ऐसा कर भी डालेगा अगर मैंने अपनी ज्वाला शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो। लेकिन अब मुझे ज्वाला शक्ति का प्रयोग थोड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि मेरी ढाल को धारण करके उसने मेरी विचारधारा को बदल दिया है। ओह, भोकाल ने स्टील की मेगा गन को अपना निशाना बनाया था, लेकिन तलवार उसके हाथ में भी ना रह पाई। टनाक! अपने पैरों में मौजूद हाई स्पीड स्केट्स के बल पर बिजली की गति से भोकाल तक पहुंचा स्टील। स्केट्स एक्टिवेट। ओफ, बहुत बल है तुझमें, और जब तक तुझमें यह बल है तब तक तू मेरी कोई बात नहीं समझेगा। इसलिए तेरे इस बल के घमंड को चूर चूर करना होगा। धड़ाक! भूत की इस दुनिया में जो घट रहा था उसका असर भविष्य की इस दुनिया तक हो रहा था। अमर के दिमाग से जुड़े कंप्यूटर उसके दिमाग की फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहे हैं। इनकी मदद से मैं अमर की उपस्थिति का भी पता लगा सकता हूँ और उस चिप को बना सकता हूँ जो उस तक पहुँचने वाली मेरी टाइम मशीन को पूरा करेगी। अमर के दिमाग की फ्रीक्वेंसी और तेज हो रही है। अब मेरे कंप्यूटरों को उस तक पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जल्द ही मेरा सामना, जल्द ही मेरा यार मेरे सामने होगा। खुशी के मारे आंसू निकल रहे थे डॉक्टर अनीस की आंखों से। काश वह जान पाता कि इस समय उसका यार ऐसी हालत में था कि उसके लिए जीवन भर भी रोना पड़ सकता था, क्योंकि उसका मुकाबला भोकाल से था। लेकिन कम वह भी कहाँ था। भोकाल को अपनी हड्डियों के जोड़ों के कड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दी, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए, क्योंकि अगले क्षण स्टील के जोड़ों के चीखने की आवाज़ वातावरण में गूंज रही थी। टनाक! भोकाल अपने बाहुबल का आश्चर्यजनक प्रदर्शन कर रहा था। स्टील भी अपने बाजुओं की ताकत को दिखाने में पीछे नहीं था। कड़ाक! फुर्ती के मामले में भोकाल से कोसों पीछे था स्टील, और भोकाल अपनी फुर्ती का सही इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी को अपने प्रहारों का निशाना बनाना खूब जानता था। कड़ाक! भड़ाक! ओह, अनीस! फाउंड कनेक्शन कॉन्टैक्टेड। अनीस! हाँ मेरे दोस्त, हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। बोल बोल, कहाँ है तू? ओह, लो बैटरी, नीड टू बी रिचार्ज। ओह नहीं, अमर की बैटरी ख़त्म हो रही है, उसे तुरंत ही रिचार्जिंग की ज़रूरत है। ख़त्म होती बैटरी के साथ तो वह कभी वापस नहीं आ पाएगा। अब क्या होगा? उम्मीद का दामन हाथ से छूटने लगा तो हाथ खुदा को याद करने के लिए उठ गए। तू इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। मेरे दोस्त के इतना पास ले जाकर तू मुझे उससे दूर नहीं कर सकता। तुझे उसे वापस लाने का कोई रास्ता बनाना होगा, नहीं तो तेरी बताई राह पर चलने वाला एक सच्चा मुसलमान नहीं रहेगा। इंस्पेक्टर स्टील को सचमुच खुदाई करिश्मे की ज़रूरत थी। लो बैटरी, लेकिन करिश्मे इतनी आसानी से कहाँ होते हैं। पावर कट, नो पावर। उफ, मेरी सारी बैटरी ख़त्म हो चुकी है। मेरे मशीनी शरीर को पावर मिलनी बंद हो गई है। लेकिन ये मैं हूँ कहाँ? किस दुनिया में आ गया हूँ मैं? ऑल मेमोरी आर रिवाइंडिंग। और ये शख्स कौन है जो सामने खड़ा है? भोकाल की जुबान पर भी यही सवाल था। तुम्हारी दशा बता रही है कि तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने आ गया है, इसलिए तुम मुझे बताओ, कौन हो तुम? तेरे इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। भोकाल, काल कुंडली? ओह, समझा, सारा षड्यंत्र तेरा रचा हुआ है। मुझे समाप्त करने के लिए ही तूने ही इसका निर्माण किया है। दाद देनी होगी तेरी बुद्धि की। मुझे देखते ही तू सब कुछ समझ गया। चल, थोड़ा मैं भी तुझे समझाता हूँ। ये योद्धा मेरे इशारे पर ही तुझे ख़त्म करना चाहता था, लेकिन मैंने इसका निर्माण नहीं किया, बल्कि अपने योग के बल पर इसे भविष्य के संसार से यहाँ बुलाया है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर यह तुझे मार डालता तो तेरी मृत्यु के साथ बंधा मेरा योग भी समाप्त हो जाता, और तुझे समाप्त करने का मेरा सपना भी पूरा हो जाता। जुड़वा ग्रह की मदद से तेरा प्रतिरूप बनाकर
मैंने इसके मस्तिष्क में तेरे लिए शत्रुता का जो पौधा बोया था। दुख है कि मुझे उसका फल नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझे समाप्त करने से पहले ही इसकी स्मृति लौट आई। सारा सत्य उसके सामने आ गया और इसी के साथ तेरा खेल समाप्त हो गया। नहीं, उसकी स्मृति लौट आने के बाद भी मेरा खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि अगर तुझे समाप्त करने का कार्य ये नहीं करेगा तो ये करेगा। ओह नहीं, ये तो एकदम वही योद्धा है, लेकिन वह तो यहाँ है। फिर ये उसका प्रतिरूप है। जुड़वा ग्रह की योग की सहायता से इसे मैंने ठीक वैसा ही बनाया है जैसे मैंने तेरा प्रतिरूप बनाया था। चूंकि ये भविष्य के योद्धा का ही प्रतिरूप है, इसलिए अगर तुझे ये भी समाप्त करेगा तो भी मुझसे योग हट जाएगा और ये तुझे समाप्त करके ही रहेगा, क्योंकि इसके साथ स्मृति लौटने का कोई झंझट नहीं है। इसकी स्मृति में तो एक ही बात भरी है कि इसे तुझे समाप्त करना है, हर दशा में। हा हा हा। ओह, काल कुंडली नामक उस षड्यंत्रकारी ने पहले मेरे हाथों भोकाल जैसे मानवता के रक्षक को समाप्त करने की कोशिश की, और अब यह कोशिश मेरे क्लोन के बल पर कर रहा है। मेरा क्लोन भोकाल पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि मेरे क्लोन के हाथ में मेगा गन है, जबकि भोकाल निहत्था है। आधुनिक दुनिया के उस सबसे सुपर हथियार का वह प्राचीन योद्धा अकेला मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे उसकी हेल्प करनी होगी, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरा शरीर तो पावरलेस होकर पड़ा हुआ है। जब तक मुझे पावर बैटरी नहीं मिलेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ओह, बचने के चक्कर में भोकाल मेरे पास आ गिरा है। अब मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। संभलते भोकाल को स्टील की आवाज़ ने चुकाया। सुनो दोस्त, स्टील भोकाल को जो बताना चाहता था उसे तेजी से बताता चला गया। अगले ही क्षण, ओह, इससे बचने की जगह तू इसी की तरफ बढ़ता जा रहा है। लगता है तूने स्वयं को मृत्यु को गले लगाने का निर्णय कर लिया है। अच्छा है, कम से कम इस तरह तुझे अधिक कष्ट तो नहीं होगा। अरे, ये तू क्या कर रहा है? इसकी पीठ के पिछले हिस्से को खोल रहा है, जिसके अंदर बने आले में एक छोटा सा बक्से नुमा यंत्र रखा हुआ है। मुझे इस यंत्र को यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि भविष्य के उस योद्धा ने बताया है कि यह यंत्र ही उसके इस प्रतिरूप की मुख्य शक्ति का स्रोत है। देख, उसका कहना सही निकला। इस यंत्र के बिना प्रतिरूप निष्क्रिय होकर गिर गया। यह यंत्र इस योद्धा को सक्रिय करेगा। नई पावर बैटरी लगते ही इंस्पेक्टर स्टील उठ खड़ा हुआ। यू आर अंडर अरेस्ट काल कुंडली। यह तुम्हारी भाषा नहीं समझेगा मित्र, इसे मैं समझाता हूँ। तुम बंदी बनाए जाते हो काल कुंडली। तुम्हारे आगे का समस्त जीवन काल कोठरी में गुजरेगा। नहीं, तुम कितना भी चिल्लाओ काल कुंडली, परंतु काल कोठरी का अंधकार तुम्हारे भाग्य में लिख चुका है, और मुझे नहीं लगता कि तुम इस लिखे को टाल पाओगे। आहा, सैकड़ों सैनिकों से घिरा काल कुंडली चीखने के सिवा और कर भी क्या सकता था। अब इंस्पेक्टर स्टील की तरफ पलटा भोकाल। अब समय है एक दूसरे के बारे में जानने का, और जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में जान लिया तो मुझे इस दुनिया में बुलाने वाले उस अपराधी का तो भाग्य तय हो गया। लेकिन मेरा क्या होगा? क्या मेरे भाग्य में भूतकाल की इसी दुनिया में रहना लिखा है? नहीं, तुम्हें इस दुनिया से ले जाने के लिए मैं यहाँ जो आ गया हूँ। अनीस, दौड़कर इंस्पेक्टर स्टील से लिपट गया। स्टील, अनीस। ओह अमर, काजार ने टाइम मशीन की चिप में जो गड़बड़ की थी उसे देखकर मुझे लग रहा था कि अब मेरी आंखें फिर कभी तुझे नहीं देख पाएंगी। अब वापस चलें। ठहरिए, आप ऐसे वापस नहीं लौट सकते हमारा आतिथ्य स्वीकार किए बिना। ये कौन है? भोकाल ने अपने बारे में सब कुछ बताया, और जब भोकाल चुप हुआ तो इंस्पेक्टर स्टील बोल उठा। माफ़ करना दोस्त, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते, क्योंकि अपराध और अपराधियों से त्रस्त राजनगर को मेरी ज़रूरत है, ठीक वैसे ही जैसे विकास नगर को तुम्हारी ज़रूरत है। विकास नगर के प्रति अपने कर्तव्य को खूब समझता था भोकाल, इसलिए उसने अब फर्ज की उस मशीन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। शायद ही हम दोबारा कभी मिल पाए। समाप्त। चलिए दोस्तों,
इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी कॉमिक्स आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अगली कॉमिक्स में आपकी डिमांड पर। तब तक के लिए धन्यवाद।